चलिए ये मेरे प्यार प्रसाद आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 का संचार व्यवस्था, जो कि आज इस चैप्टर का और इस प्रश्न का लास्ट होगा। और कल से यानी कि अगले जो सप्ताह आता है फिजिक्स का, वो हम आप लोग को बताने वाले मॉडल सेट का। तो कल जो आप लोग को वीडियो गया होगा मेरे प्यार छात्र, उसमें से कुछ डिफरेंट ऐसा भी होता है जो कि हम वीडियो यूट्यूब पे डाले थे बट डिलीट हो गया, पर किस तरह से हो गया हमें ये नहीं पता चला। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी चाहती हूँ मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि आप लोग को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी होती होगी। तो मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में जो आज हम प्रश्न बताने वाले हैं वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं कि वाहक रेडियो तरंग पर किसी सूचना के अध्यारोपण के प्रक्रिया का नाम क्या है। क्या करेगा, वाहक मतलब गाड़ी, रेडियो तरंगों पर किसी सूचना अध्यारोपण के प्रक्रिया का नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा मॉड्यूलेशन। क्या होगा, मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, मॉड्यूलेशन। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका हो जाएगा 2 नंबर में कि उपग्रह संचारण में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। क्या कह रहा है कि उपग्रह संचारण में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। 2 का सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा, और 2 का काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उपग्रह संचारण में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। तो 2 का आपका आंसर होने वाला है क्या। चलिए 2 का देख लेते हैं, सूक्ष्म तरंगे। क्या होगा, सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे हम, सूक्ष्म तरंगे। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 3 का कि रेडियो एवं टेलीविज़न। क्या कह रहा है कि रेडियो एवं टेलीविज़न प्रसारण में सूचना संकेत का रूप क्या होता है। क्या कह रहा है कि रेडियो एवं टेलीविज़न प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। याद रखिए सभी छात्र, प्रश्न कह रहा है कि रेडियो एवं टेलीविज़न प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। 3 का आपका हो जाएगा एनालॉग सिग्नल। क्या होगा, एनालॉग सिग्नल। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, एनालॉग सिग्नल। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का कि एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं। वह डैश के लिए क्या करा है, एच मतलब ऊंचाई के लिए एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं। वह डैश के लिए। 4 का आपका आंसर होगा √2HR। क्या होगा, √2HR। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, √2HR। चलिए अगला देखते हैं 5 का। 5 में क्या कर रहा है कि टेलीविज़न संचारण में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति प्रसार है। क्या कर रहा है कि टेलीविज़न संचार में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति प्ररास है। प्ररास है, याद रखिए 5 का। और 5 का आपका आंसर हो जाएगा 30 - 300 MHz। क्या होगा, 30 - 300 MHz। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का कि दूर तक रेडियो प्रसारण में। क्या कह रहा है प्रश्न कि दूर तक रेडियो प्रसारण में शॉर्ट वेव बैंड का उपयोग होता है, क्योंकि डैश के लिए। क्या कह रहा है कि दूर तक रेडियो प्रसारण में शॉर्ट वेव बैंड का उपयोग होता है, क्योंकि डैश के लिए। 6 का आपका आंसर होगा आयन मंडल द्वारा शॉर्ट वेव बैंड परिवर्तित हो जाता है। क्या कह रहा है कि आयन मंडल द्वारा शॉर्ट वेव बैंड परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 7 का। 7 में क्या करा, आयाम मांडुलेशन। क्या करा, आयाम आयाम मांडुलेशन में मांडुलेशन सूचांक है। क्या करा कि आयाम मांडुलेशन में मांडुलेशन सूचांक है। 7 का आपका हो जाएगा 0 और 1 के बीच होता है। मतलब आयाम मांडुलेशन जो है, मांडुलेशन सूचांक होता है 0 और 1 के बीच। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का। वाहक तरंगे। क्या कह रहा है कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रकृति को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रकृति को क्या कहते हैं। 8 का देखना है और आपका आंसर हो जाएगा मांडुलन। क्या होगा, मांडुलन। प्रश्न कहता है कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मांडुलन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 का कि जिस मांडुलन में वाही तरंग की आवृत्ति को मांडुलन किए जाने वाले संकेत के तत्क्षणिक मान के साथ परिवर्तित कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिस मांडुलन में वाही तरंग की आवृत्ति को मांडुलन किए जाने वाले संकेत के तत्का तत्क्षणिक मान के साथ परिवर्तित कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तत्क्षणिक। तो चलिए हम 9 का देखेंगे और 9 का आवृत्ति मांडुलन। क्या होगा, आवृत्ति मांडुलन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का कि मांडुलन विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि मांडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सभी छात्र याद देखेंगे कि मांडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 10 का आपका हो जाएगा विमांडुलन। क्या होगा, विमांडुलन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, विमांडुलन।
चलिए अगला का बात कर लेंगे। अगला आपका होगा 11 का कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। 11 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि आयन मंडलीय तरंगों का। प्रश्न कहता है कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। आयन मंडलीय तरंगों का। आयन मंडलीय तरंगों का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला हम देखते हैं 12 का। 12 में क्या कह रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टॉवर की ऊंचाई 245 मीटर है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टॉवर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी इस तक टॉवर का प्रसारण पहुंचेगा वह डैश होगा। प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टॉवर की ऊंचाई 245 मीटर है। मतलब टीवी प्रेशर की ऊंचाई 245 मीटर है और जितनी अधिकतम दूरी इस टॉवर पर प्रसारण पहुंचेगा वह डैश हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका होगा 56 किलोमीटर। क्या होगा 56 किलोमीटर। चलिए ऑप्शन नंबर सी 56 किलोमीटर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 का कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह क्या होता है। कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह क्या होता है। तो 300 माइनस 30 माइनस 300 MHz। मतलब टीवी प्रसारण के लिए जो परास होता है उसका उपयोग होता है 30 माइनस 300 MHz तक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 14 के समकक्ष केबल। क्या कर रहा है कि समकक्ष केबल का अभिलाक्षणीय प्रतिबाधा लगभग होता है। कि समकक्ष केबल का अभिलाक्षणीय प्रतिबाधा लगभग होता है। 14 का देखेंगे और 14 का आपका आंसर हो 270 ओम। क्या होगा 270 ओम। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न कहता है कि समकक्ष केबल का अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा लगभग होता है 270 ओम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का कि नियत आयाम। क्या कह रहा है ओ नो कि नियत आयाम का रेडियो तरंग निम्न में से किसके उत्पादित होता है। प्रश्न कर रहा है कि नियत आयाम का रेडियो तरंग निम्न में से किससे उत्पादित होता है। तो 15 का आपका आंसर होने वाला है क्या। तो चलिए हम देख लेते हैं 2 लित्र। क्या होगा 2 लित्र। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 2 लित्र। प्रश्न कहता है कि नियत आयाम का रेडियो तरंग निम्न में से किससे उत्पादित होता है। तो वो हो जाएगा आपका 2 लित्र। ऑप्शन नंबर डी। 16 का प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या है। याद रखेंगे प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कह रहा है कि प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 के बाद 17 आयन मंडल। क्या कह रहा है कि आयन मंडल के लिए क्रांतिक आवृत्ति एफसी होता है। क्या कह रहा है कि आयन मंडल के लिए क्रांतिक आवृत्ति एफसी होता है। 17 का देखेंगे मेरे प्यार छात्र और 17 का आपका आंसर हो जाएगा कि 9N2MX। क्या होगा 9N2MX। प्रश्न कहता है कि आयन मंडल के लिए क्रांतिक आवृत्ति एफसी होता है। तो 9N2MX। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 का कि 20 MHz से अधिक आवृत्तियों का संचार उपयोग होता है। क्या कह रहा है कि 20 MHz से अधिक आवृत्तियों का संचार उपयोग होता है। 18 का देखेंगे और 18 का आपका आंसर होगा उपग्रह। प्रश्न क्या कह रहा है कि 20 MHz से अधिक आवृत्तियों का संचार उपयोग होता है उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 19 का कि वाक सिग्नलों का आवृत्ति परास होता है। वाक सिग्नलों का आवृत्ति परास होता है। याद रखें सभी छात्र कि वाक सिग्नलों का आवृत्ति परास होता है। 19 का देखेंगे और 19 का आंसर होगा 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक। क्या होगा 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर 1 कि वाक सिग्नलों का आवृत्ति परास होता है 300 हर्ट्ज से लेकर के 3100 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर 1। चलिए 22 का कि संगीत के प्रेषण के लिए वाद्य यंत्रों द्वारा उच्च आवृत्ति से स्वर उत्पन्न करने का बैंड ऊंचाई क्या होता है। क्या कह रहा है संगीत के प्रेषण के लिए वाद्य यंत्रों का वाद्य मतलब यंत्रों का उच्च आवृत्ति से स्वर उत्पन्न करने के लिए बैंड चौड़ाई क्या होता है। बैंड चौड़ाई मतलब जो है ना वाद्य यंत्रों का जो उच्च होता है वह स्वर निकलने के लिए तो उसका बैंड चौड़ाई कितना होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं वो होता है 20 किलो हर्ट्ज का। क्या होता है 20 किलो हर्ट्ज का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला आपका देख लेने हैं 21 का दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों बैंड चौड़ाई होती है। क्या कह रहा है
कि दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों बैंड चौड़ाई होती है। मतलब कह रहा है कि प्रसारण के लिए जो वीडियो आता है उसका सिग्नल जो होता है बैंड चौड़ाई कितनी होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं, होगा 4.2 मेगाहर्ट्ज़। क्या होगा 4.2 मेगाहर्ट्ज़, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 का कि वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी विशाल एवं जटिल नेटवर्क से संयोजित दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच हर प्रकार की सूचना का आदान प्रदान एवं संचार होता है, उसे क्या कहते हैं। प्रश्न कर रहा है कि वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी विशाल एवं जटिल नेटवर्क से संयोजित दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच हर प्रकार की सूचना का आदान प्रदान होता है एवं संचार होता है, उसे क्या कहते हैं। तो 22 में आपका आंसर होने वाला है क्या। प्रश्न पहले समझना है, इंटरनेट मतलब कह रहा है आपका क्वेश्चन कि वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी विशाल एवं जटिल नेटवर्क है, मतलब संयोजक दो से अधिक कंप्यूटरों बीच का प्रकार की सूचना का आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं हम, इंटरनेट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 23 का कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके इंटरनेट के उपयोग द्वारा व्यापार को प्रोन्नत करना क्या कहलाता है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके इंटरनेट के उपयोग द्वारा व्यापार को प्रोन्नत करना क्या कहलाता है। 23 का आपका आंसर होगा ई फॉर्म्स। क्या होगा, ई कॉमर्स। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ई कॉमर्स। चलिए अगला देखते हैं 24 का कि बादलों का द्वारा परावर्तन क्या होता है। बादलों का द्वारा परावर्तन आपका होता है अवरक्त किरणों का। क्या होगा, अवरक्त किरणों का। प्रश्न कहता है कि बादलों के द्वारा परावर्तन क्या होता है, अवरक्त किरणों का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का देखेंगे, लास्ट और आखिरी कि लघु तरंगों की परास क्या होती है। लघु तरंगों की परास होती है 30 mHz से 30 mHz तक, मतलब 30 से 30 तक। ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यार प्यार से वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय भारत।